श्रीमद् भगवद गीता आपके हर प्रश्न का समाधान। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसी दिव्य ग्रंथ है जिसमें जीवन के हर प्रश्न का उत्तर छुपा है। चाहे आपकी कोई भी परेशानी हो, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या धन संपत्ति से संबंधित हो, गीता के उपदेशों में हर समस्या का समाधान है। यह ग्रंथ साक्षात भगवान की वाणी है जो हमें जीवन की सच्चाइयों का ज्ञान कराती है। इसकी महिमा असीमित है और इसका यथार्थ वर्णन करना असंभव है। श्रीमद् भगवद गीता को सभी शास्त्रों का सार कहा जाता है। आज हम इस पवित्र ग्रंथ के कुछ अनमोल उपदेश आपके साथ साझा करेंगे जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो व्यक्ति इस ज्ञान को आत्मसात करेगा उसकी हर परेशानी का हल उसे अवश्य मिलेगा। जीवन में सफलता का मंत्र। सफलता उन्हीं को मिलती है जो स्वयं पर विश्वास रखते हैं। जो व्यक्ति खुद पर भरोसा नहीं करता वह कभी भी सफलता की ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा बताई। उन्होंने कहा, हे प्रभु, मेरा क्या दोष था जब मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया? मेरा क्या अपराध था जब द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था? और स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मैं राज परिवार से नहीं था। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे कर्ण, मेरे जन्म के समय मैं जेल में था और पैदा होते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे जन्म के तुरंत बाद अपने माता पिता से अलग होना पड़ा और मुझे एक गरीब ग्वाले का जीवन जीना पड़ा। मेरे मामा कंस मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जीवन की कठिनाइयां महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण यह है कि आप उन कठिनाइयों का सामना कैसे करते हैं। स्वयं पर विश्वास और धैर्य। यह आवश्यक नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़े, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि आप उन अपमानों का कैसे जवाब देते हैं। आपका ज्ञान, आपकी शक्ति और आपका धैर्य इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा सहारा है। कठिनाइयां आपको तोड़ने नहीं आती, बल्कि आपकी असली ताकत को जगाने आती हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाएं और गीता का मार्गदर्शन। श्रीमद् भगवद गीता हमें सिखाती है कि अपने हर भय और चिंता को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। जो लोग अपने कंधों पर इन चिंताओं का बोझ ढोते हैं वे जीवन में सच्चे आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो अपने हर डर और चिंता को भगवान को समर्पित कर देते हैं वे जीवन में सफलता और शांति दोनों ही प्राप्त करते हैं। याद रखिए, जीवन में सफलता का राज स्वयं पर विश्वास, धैर्य और भगवान में आस्था में छुपा है। श्रीमद् भगवद गीता का हर श्लोक हमें यही सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों न हो, उसका समाधान अवश्य मिलता है अगर हम सही मार्ग पर चलते हैं। प्रेरणा की शक्ति। दीपक की कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी एक साधारण लड़के की है जिसका नाम दीपक था। दीपक का जीवन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एक साधारण इंसान अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के बल पर जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों को पार कर सकता है और सफलता की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। कहानी की शुरुआत। दीपक एक छोटे से गांव में रहता था जहां शिक्षा और संसाधनों की कमी थी। उसके माता पिता गरीब थे और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। दीपक बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी के कारण वह अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहा था। उसकी एक ही इच्छा थी कि वह पढ़ लिख कर अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। दीपक की परिस्थितियां बहुत कठिन थीं। उसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। उसने गांव के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर खुद से पढ़ाई शुरू की।
उसके पास जो भी पुराने अखबार या किताबें मिलती वह उन्हें पढ़ने लगता था। धीरे धीरे उसका ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन गरीबी की वजह से उसे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी और अपने परिवार के लिए काम करने लगा। दीपक ने महसूस किया कि अगर वह केवल काम करता रहेगा तो वह अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएगा। इसलिए उसने दिन में काम करना शुरू किया और रात में पढ़ाई। उसने अपनी पढ़ाई फिर से शुरू की और अपने गांव के ही एक छोटे स्कूल में दाखिला लिया। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह हर परीक्षा में अच्छे अंक लाने लगा। दीपक ने तय किया कि वह शहर जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करेगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह शहर जा सके। उसने गांव के ही लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और पैदल ही शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर दीपक ने कई छोटी मोटी नौकरियां की ताकि वह अपनी पढ़ाई का खर्चा निकाल सके। उसने रात में पढ़ाई की और दिन में काम किया। कई बार उसे भूखा रहना पड़ता था, लेकिन उसने कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत और निष्ठा ने उसे वह मुकाम दिलाया जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। दीपक ने एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उसने वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। उसकी सफलता ने उसे और भी मजबूत बना दिया। उसने अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारा और अपने गांव में भी शिक्षा के लिए काम शुरू किया। दीपक की कहानी सुनकर उसके गांव के लोग भी प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। दीपक ने गांव में एक छोटा स्कूल खोला जहां गांव के बच्चे मुफ्त में शिक्षा प्राप्त कर सकें। वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया और उसकी कहानी पूरे गांव में प्रेरणा का स्रोत बन गई। दीपक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हम दृढ़ संकल्प और मेहनत के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। निष्कर्ष, जीवन में हर इंसान के सामने चुनौतियां आती हैं, लेकिन यह हमारी सोच और हमारी मेहनत पर निर्भर करता है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। दीपक ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी सपना असंभव नहीं होता। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता वही है जो संघर्ष और मेहनत से मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन न केवल गीता के कर्मयोग का सार प्रस्तुत करता है, बल्कि जीवन के गहरे रहस्यों को भी उजागर करता है। यह श्लोक महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया एक महत्वपूर्ण उपदेश है जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन में समान रूप से लागू होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस श्लोक का वास्तविक अर्थ और महत्व समझाने के लिए एक कहानी का सहारा लिया जा सकता है। यह कहानी एक छोटे से गांव के युवा किसान रमेश की है, जिसने इस श्लोक की गहराई को अपने जीवन में आत्मसात किया और कर्मयोगी बनने की दिशा में एक अनूठी यात्रा की। कहानी का आरंभ। गांव का रमेश एक साधारण किसान था। उसके पास खेती के लिए कुछ जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पेट पालता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन जब भी फसल की कटाई का समय आता, वह हमेशा चिंतित रहता कि उसकी मेहनत का फल क्या होगा। क्या उसे उसकी मेहनत के अनुसार फसल मिलेगी? क्या उसका परिवार ठीक से जी पाएगा? रमेश का हर दिन खेतों में कड़ी मेहनत करते हुए बीतता, लेकिन उसकी सोच हमेशा फसल के परिणाम पर ही केंद्रित रहती थी। एक दिन जब वह खेत में काम कर रहा था, एक साधु उसके गांव में आए। साधु ने देखा कि रमेश बहुत परिश्रम कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष के बजाय चिंता की लकीरें थीं। साधु का उपदेश। साधु ने रमेश से कहा, बेटा, तुम बहुत मेहनत करते हो,
लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी क्यों नहीं दिख रही? रमेश ने उत्तर दिया, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन मुझे हमेशा यह चिंता सताती रहती है कि मेरी फसल कैसी होगी। क्या मैं अपने परिवार के लिए पर्याप्त अन्न उगा पाऊंगा? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। जब तक तुम अपने कर्म को पूरे मन और आत्मा से नहीं करोगे और उसके परिणाम की चिंता करोगे, तब तक तुम सही मायने में कर्मयोगी नहीं बन सकते। रमेश ने साधु से विनम्रता से पूछा, महाराज, इसका क्या अर्थ है? क्या मैं अपनी मेहनत का फल नहीं देख सकता? साधु ने समझाया, कर्मयोगी वही होता है जो कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त रहता है। अगर तुम अपनी मेहनत को उसके परिणाम से जोड़ोगे तो तुम्हारा मन हमेशा बेचैन रहेगा, लेकिन यदि तुम निष्काम भाव से कर्म करोगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हें आत्मसंतोष मिलेगा। साधु के उपदेश ने रमेश को गहरे में प्रभावित किया। उसने उसी क्षण से यह निश्चय किया कि वह अब से केवल अपने कर्म पर ध्यान देगा और उसके फल की चिंता नहीं करेगा। रमेश ने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ अपने खेत में काम करना जारी रखा, लेकिन इस बार उसने अपने मन को परिणाम की चिंता से मुक्त रखा। उसने देखा कि उसकी मेहनत पहले से कहीं अधिक प्रभावी हो गई थी। उसका ध्यान अब केवल अपने कार्य की गुणवत्ता पर था, न कि उसके परिणाम पर। कई महीने बीत गए और फसल की कटाई का समय आया। रमेश को इस बार भी परिणाम की चिंता नहीं थी। वह केवल इस बात से संतुष्ट था कि उसने अपने कर्म को पूरी ईमानदारी से निभाया था। जब फसल कटाई के बाद उसने देखा कि इस बार उसकी फसल पिछली बार की तुलना में बहुत बेहतर थी, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन उसकी खुशी का कारण फसल का परिणाम नहीं था, बल्कि इस बार उसे अपने कर्म में आनंद मिल रहा था। कहानी का संदेश। रमेश की यह कहानी हमें सिखाती है कि जब हम अपने कर्म को निष्काम भाव से करते हैं, बिना परिणाम की चिंता के, तब हमारा मन शांत रहता है और हम सच्चे अर्थों में कर्मयोगी बनते हैं। यह श्लोक हमें जीवन की उन गहरी सच्चाइयों से अवगत कराता है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। कहानी का सार यह है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने कार्य को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करें और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दें। जब हम ऐसा करते हैं तो न केवल हम अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते हैं, बल्कि हमारे जीवन में भी शांति और संतोष का वास होता है। इस प्रकार रमेश की यह कहानी हमें गीता के इस श्लोक का गहरा अर्थ समझने में मदद करती है और हमें अपने जीवन में इसे आत्मसात करने के लिए प्रेरित करती है। श्री कृष्ण इस श्लोक में कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति का ध्यान केवल उसके कार्य पर होना चाहिए, न कि उस कार्य के परिणाम पर। श्री कृष्ण यहाँ यह बताना चाहते हैं कि जब व्यक्ति अपने कर्म को निष्काम भाव से करता है तो वह कर्मयोगी बनता है। कर्मयोगी वही है जो कर्म करते हुए भी फल की चिंता से मुक्त होता है और उसका मन सदैव शांति में रहता है। अर्जुन के संदर्भ में वह अपने कर्तव्यों के प्रति संकोच कर रहा था, क्योंकि वह अपने बंधुओं और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने से उत्पन्न होने वाले परिणामों से भयभीत था। श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि उसका कर्तव्य है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे, चाहे उसके परिणाम कुछ भी हों। यही संदेश आज भी हर व्यक्ति के लिए प्रासंगिक है। गीता के इस श्लोक का यह भी अर्थ है कि व्यक्ति को कर्म करते समय उसके परिणामों से मुक्त रहना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने कार्य का परिणाम नहीं देखेंगे तो हमारी ऊर्जा और ध्यान केवल कार्य की गुणवत्ता पर रहेगा। यह दृष्टिकोण न केवल मन को शांति प्रदान करता है, बल्कि उसे आत्मनिर्भर और दृढ़ बनाता है। महाभारत का महाकाव्य जिसमें यह श्लोक स्थित है,
एक गहरी कहानी है जो धर्म, कर्म और समाज की मूल्यों को प्रस्तुत करती है। पांडवों और कौरवों के बीच का युद्ध न केवल दो राजवंशों का संघर्ष था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई भी थी। पांडव धर्म के प्रतीक थे, जबकि कौरव अधर्म का। श्री कृष्ण का अर्जुन को यह उपदेश देना उस समय की आवश्यकता थी, क्योंकि अर्जुन अपने कर्तव्यों से विमुख हो रहा था। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग का मर्म समझाया, जो कि हर व्यक्ति के जीवन में अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम शब्द ही धर्म है। धर्म का अर्थ केवल धार्मिक आस्थाओं या कर्मकांडों से नहीं है, बल्कि यह उस सर्वोच्च कर्तव्य का प्रतीक है जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में निभाना चाहिए। धर्म वह है जो हमारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाए और हमें सत्य के साथ जोड़ दे। महाभारत के युद्ध के समय धर्म का पालन ही मुख्य उद्देश्य था। पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए अपनी युद्ध नीति तैयार की, जबकि कौरवों ने अधर्म का सहारा लिया। इस प्रकार धर्म और अधर्म की यह लड़ाई अंततः धर्म की विजय के साथ समाप्त हुई, जिसे गीता के उपदेशों में भी प्रतिबिंबित किया गया है। कर्मयोग का अर्थ है अपने कार्य को इस प्रकार करना कि वह आत्मा के विकास का साधन बन जाए। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। जो भी कार्य हमें सौंपा गया है, उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करना ही सच्चा कर्मयोग है। गीता का यह संदेश हमें बताता है कि फल की चिंता किए बिना कर्म करना ही सच्ची सफलता है। यह दृष्टिकोण न केवल हमारे जीवन को संतुलित करता है, बल्कि हमारे मन को भी शांति प्रदान करता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कर्म होता है, जिसे निभाना उसका धर्म है। समाज का सुचारू संचालन तभी संभव है जब हर व्यक्ति अपने कर्म को निष्ठा से निभाए। इस प्रकार गीता का यह श्लोक न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक स्तर पर भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महाभारत का युद्ध केवल भौतिक संसाधनों के लिए नहीं था, बल्कि यह धर्म की रक्षा के लिए किया गया एक महान संग्राम था। श्री कृष्ण का अर्जुन को दिया गया यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति क्यों न आए, हमें अपने धर्म और कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। यही जीवन का सच्चा अर्थ है। इस विस्तृत विवरण के माध्यम से श्रीमद् भगवद गीता का यह श्लोक हमें जीवन की उन गहरी सच्चाइयों से अवगत कराता है जो हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती हैं। इसे अपने जीवन में अपनाकर हम अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही मित्रों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे आपका बहुत नुकसान होने से बच सकता है, क्योंकि हम हमेशा आपके लिए ज्ञानवर्धक और जीवन आसान बना देने वाली बातें बताते रहते हैं, जिसे आपको अपनी सफलता को पाने में बहुत आसानी होगी। अगर आप हमारे इस ज्ञानवर्धक बातों से संतुष्ट है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण।